देखो, टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर कौन सा है? साइंस का 11 नंबर है। उसका क्या नाम है? अपने ब्रह्मांड को जाने। ठीक है। और अपने ब्रह्मांड को जाने उसके पहले सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को जान ले, तब हम लोग बुक पे चलेंगे। आज जो टॉपिक जितना भी लिखाया गया है आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये जानकारी के पर्पस से आपको बता दिया गया। नहीं तो बुक से शुरू करते तो सीधे क्या बताते? सूर्य बताते, तारा बताते, ग्रह बताते, उपग्रह बताते, जो कल पढ़ा है ना एक एक करके। देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखे? ब्रह्मांड। तो सबसे वही हेडिंग भी लिखा है कि ब्रह्मांड को जाने, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? ब्रह्मांड। अभी देख रहे ना, हम लोग देखते थे। अभी जो छोटा बच्चा होगा ना वो समझता होगा कि आगे जाएंगे ना तो धरती और आसमान क्या हो जाएगा? जुट गया है। सोचता है कि नहीं? अभी जो छोटा बच्चा होगा तो, लेकिन हम लोग जब जानकारी प्राप्त हो गया तो पता चला कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की कहीं जोड़ है क्या? नहीं है। दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड को क्या कहा गया? ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो, ब्रह्मांड की जानकारी हम लोगों को सबसे पहले किसने? तो टोलमी नामक विद्वान ने दिया। किसने दिया? टोलमी नामक क्या विद्वान ने दिया। इन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। टोलमी, देखो, पहले जो बुजुर्ग लोग सोचते थे उन लोगों के द्वारा सोचा हुआ एक व्यक्ति भी बोला। कौन? टोलमी। और बोला क्या कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में है। सूर्य तथा अन्य जितना पिंड है ना, सब पृथ्वी का क्या करता है? परिक्रमा करता है। देखो, सबसे पहले टोलमी नामक विद्वान ने दिया था कि इन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, तथा सूर्य के साथ साथ सभी आकाशीय पिंड क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ये टोलमी नामक विद्वान ने कहा था। लेकिन कुछ और आया है गौर व्यक्ति। 1543 में कॉपरनिकस ने, किसने? कॉपरनिकस ने नामक विद्वान ने टोलमी के सिद्धांतों को खंडन कर दिया। बोला कि टोलमी जो बोला है ना वो गलत है। क्या गलत है? कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने, है ना, स्थित है, तथा पृथ्वी के साथ साथ सभी आकाशीय पिंड सूर्य की क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। 1805 में विलियम हर्शल ने एक दूरबीन बनाया। खगोलीय दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष का अध्ययन किया और कहा कि हमारे ब्रह्मांड केवल हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं है। सौर मंडल मतलब सूर्य तथा इसके और ग्रह उपग्रह हैं वहीं तक सीमित नहीं है, और भी बहुत बड़ा है। बल्कि सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का क्या? एक छोटा सा हिस्सा है। समझ गए क्या? वही लिखा है कि देखो, 1925 में सर्वप्रथम एडविन हबल नामक विद्वान ने कहा कि हमारा ब्रह्मांड अभियो बढ़ रहा है। हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? अभी भी बढ़ रहा है। यानी बैलून जिस प्रकार से फूलता है ना, उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड अभी भी क्या कर रहा है? फूल रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जॉर्ज लेमेत्रे, नाम है व्यक्ति का नाम, नामक विद्वान ने महाविस्फोट नामक सिद्धांत दिया। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या सिद्धांत दिया? महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। और कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारा जो जितना भी था ना वो सब गर्म गैस का क्या था? गोला था। कहने का मतलब एक गुब्बारा में हवा भरते गया और गुब्बारा अंतोगत क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो फूट जाएगा तो कोई कहीं जाकर के लटक गया, कोई कहीं जाकर के लटक गया, इस प्रकार से हो गया। तो वही लिखा है कि ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले गर्म गैस का गोला था। धीरे धीरे इसमें क्या हो गया? संघनन की प्रक्रिया हो गई, जमना शुरू हो गया और प्रारंभ हुई, और लगभग 13 वर्ष पहले इसमें विस्फोट हो गया, है ना, जिसके फलस्वरूप तारा बन गया, कहीं कहीं ग्रह बन गया, कोई क्षुद्र ग्रह बन गया, कोई उल्का बन गया, ईटीसी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। समझ गए क्या? फिर देखो, हमारा ब्रह्मांड में ना लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितने? 100 अरब आकाश गंगा है। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग कितना? 100 अरब तारे हैं। कितना आकाश गंगा बता रहा है? 100 अरब आकाश गंगा बता रहा है। और प्रत्येक आकाश गंगा में कितना तारा है? 100 अरब तारे। और हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा का हिस्सा है ना उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। अब समझ जाओ कि कितनी छोटे से चीज में हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। समझे? आगे देखो, कल हम लोग पढ़े थे, वहां से आगे का नोट्स क्या है
कि दिखाई पड़ने वाला जो हम लोग को ब्रह्मांड दिखता है ना, उसका व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कितना? 250 करोड़ क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष को अंतरिक्ष की दूरी का मात्रक कहा जाता है। किसकी दूरी का मात्रक? अंतरिक्ष का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? ध्यान से सुन लो। 9.46 गुने 10 का पावर कितना? 12 किलोमीटर। या फिर इसको 9.46 गुने 10 का पावर कितना? 15 मीटर। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। तो इतना इतना कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की सर्वाधिक दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पार्सेक का। किसका प्रयोग किया जाता है? पार्सेक का, है ना। और पार्सेक इकाई का उपयोग किया जाता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10 का पावर कितना? 13 किलोमीटर। या 3.08 गुने 10 का पावर कितना? 16 मीटर। ये प्रकाश वर्ष और पार्सेक ये किसका मात्रक है? तो दोनों का दोनों किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। फिर देखो सौर परिवार। टॉपिक क्या है? सौर परिवार। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? सौर परिवार। देखो इसके अंतर्गत सूर्य एवं इसके चारों ओर चक्कर काट रहे अन्य खगोलीय पिंड अर्थात 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, है ना, पुच्छल तारा, ETC है। देखो क्या क्या बोले तो सौर परिवार में कौन कौन आता? इसके 8 ग्रह आया और साथ ही साथ उपग्रह आया, क्षुद्र ग्रह आया, उल्का आया और क्या आया? उल्का पिंड आया। फिर देखो हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर काट रहे सभी आकाशीय पिंड किससे? तो एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल के साथ क्या हुए? बंधे हुए हैं, जिसके कारण से कोई किसी से टकराता नहीं है ना। इन सभी पिंडों को कभी आपस में टकराने की संभावना नहीं होती है। सौर परिवार में उपस्थित सभी ग्रह का नाम देखो। सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध। दूसरा कौन है? शुक्र। तीसरा पृथ्वी। चौथा कौन है? पांचवा बृहस्पति। पांचवा कौन है? छठा शनि। सातवां कौन? अरुण। और 8वां नंबर पे कौन है? और एक और ग्रह था कौन? यम। 9वां ग्रह था ना जो 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर देखो सौर परिवार में सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, यहाँ से यहाँ तक खाली ऑब्जेक्टिव ही डाले। सौर परिवार में सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, तो सबसे नजदीक में ग्रह कौन है? बुध। जो यहाँ से लिखे वही चीज फिर से पढ़ा रहे। बुध। बुध के बाद कौन? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और कौन सा? वरुण। ये सब जो ग्रह है वो क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। बोलेगा सूर्य से तीसरा दूर ग्रह कौन है? पृथ्वी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो सौर परिवार में आकार के अनुसार भी बता दिए कि कौन ग्रह बड़ा है और कौन ग्रह क्या है? छोटा है। तो देखो सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? दूसरा ग्रह का क्या नाम है? तीसरा अरुण। चौथा, 5वां नंबर पे कौन है? छठा नंबर पे, 7वां नंबर पे और 8वां नंबर पे क्या है? इस प्रकार से ग्रह। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अब देखो टॉपिक है पृथ्वी से भी दूरी के अनुसार। किसके अनुसार? पृथ्वी से दूरी के अनुसार सूर्य का ये क्या बोलते हैं? और अन्य कौन ग्रह है उसके बारे में देखो। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र। दूसरा नजदीक का ग्रह कौन है? मंगल। तीसरा कौन है? बुध। इधर फिर चौथा नंबर पे फिर शनि, अरुण और क्या? अरुण। यहाँ कंफ्यूजन है ये 3 में, बाकी बात उधर तो जो कहते है। फिर देखो सूर्य। कौन लिखा? सूर्य। हाँ, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। यह हम लोगों का सबसे निकट का तारा है। हम लोगों के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। इसकी अनुमानित आयु कितना? 10 अरब वर्ष माना गया है। कितना वर्ष माना गया है? 10 अरब वर्ष माना गया है, जिसमें से 5 अरब वर्ष समाप्त हो गया। अब हमारा सूर्य कितना? तो मात्र 5 अरब वर्ष क्या पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। सूर्य सभी तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य और जितने भी तारे हैं सब में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। चलो नोट करो।
देखो टॉपिक्स क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय संलयन। कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है जानते हो क्या? देखो क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करता है, निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। सूर्य में भी ना इसी प्रकार से क्या होता है, जलते रहता है, जिसके कारण से क्या संलयन होते रहता है। इस कारण से सूर्य में क्या प्रकाश हर समय मिलते रहता है। सूर्य में अधिकतम मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन है, लगभग कितना 25%, तथा हीलियम कितना है, लगभग 21% पाया जाता है। सूर्य अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य भी अपने काल्पनिक अक्ष पर किस पे, किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम गति करता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के वायुमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? एक प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल और तीसरा परिमंडल। तीसरा कौन सा है? परिमंडल। देखो प्रकाश मंडल या सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है, जो हम लोग को दिखाई पड़ता है ना, उसका यह भाग है। इस भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस भाग का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है वर्णमंडल। दूसरा कौन सा है? वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के आंतरिक भाग को क्या कहा गया? वर्णमंडल कहा जाता है। इसका तापमान लगभग 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा नंबर है परिमंडल। तीसरा कौन सा है? परिमंडल। ये तब दिखाई पड़ेगा जब सूर्य ग्रहण लगता है, तब। यह हर समय दिखाई नहीं पड़ता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी के आकार का दिखाई पड़ता है। इसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसको नंगी आंखों से अगर सोचेंगे कि जाकर के हम जैसे चंद्र ग्रहण देख लेते हैं ना, उसी प्रकार से यदि सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश भी किए, तो नेत्र की जो पुतली है उसको जलाने की क्षमता रखता है। समझ गए क्या? फिर देखो तारा। तारा किसे कहा गया? तो जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा गया? तारा कहते हैं। देखो ध्रुव तारा। कौन सा है? ध्रुव तारा, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पोल स्टार। यह तारा हमेशा किधर की ओर, उत्तर दिशा की बोध कराता है। फिर आया तारामंडल। कौन सा आया? तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहा गया? तारामंडल कहा जाता है। कई प्रकार के तारामंडल हैं, जिसमें बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, वृश्चिक, मृग, शर्मिष्ठा, इस प्रकार के तारामंडल के कुछ क्या है? नाम है। देखो बृहद सप्तऋषि फरवरी और मई माह के बीच रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ेगा रात्रि के प्रथम पहर में। इस तारामंडल को बृहद दिया जाता है। इस तारा भालू के आकार का दिखाई पड़ता है। गैलेक्सी के बारे में दिखाई पड़ता है। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। यह तारामंडल किधर से किधर की ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऋषि ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं, यानी ध्रुव तारा बीच में और सप्तऋषि के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। समझे? चलो।
देखो टॉपिक है चंद्रमा की कलाएं। टॉपिक कौन सी है? चंद्रमा की कलाएं। कल भी पढ़ा दिए थे, आज भी फिर से देखो। हम लोग पूरे क्या देखते हैं, महीना में 15 दिन चंद्रमा पूर्ण दिखता है, 15 दिन क्या होता है? नहीं दिखता है। अर्थात कहने का मतलब कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी कलाएं को बढ़ाते जाता है और धीरे धीरे अपनी कलाएं को क्या करता है? घटाते जाता है। यानी आकृति बढ़ते जाता है और आकृति क्या होते जाता है? घटते जाता है। वही लिखा है कि पूरे माह तक चंद्रमा विभिन्न कलाओं के साथ क्या होता है? प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त मतलब दिखता है। या पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रत्येक दिन क्या होता है? घटता जाता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक क्या होता जाता है? घटता जाता है। कितना घटता है? तो प्रत्येक 52 मिनट के बाद क्या होगा? दिखाई पड़ता है। डिटेल एक्सप्लेन किए थे। जबकि अमावस्या से पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी 52 मिनट पहले निकलना शुरू हो जाएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि को क्या कहा जाता है? एक मास कहा जाता है, एक माह कहा जाता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है क्या? नहीं है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। चंद्रमा के जिस भाग से सूर्य का परावर्तित किरणें हम तक पहुंचती है, केवल हम उसी भाग को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। संपूर्ण भाग को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। एक सवाल किया गया है, देखो क्या लिखा है। सूर्य रात में क्यों दिखाई नहीं पड़ता? सूर्य रात में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो देखो, पृथ्वी के घूर्णन के दौरान जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वहाँ क्या होता है? दिन होता है। और जहाँ पर क्या होता है? जिस हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ पर क्या होता है? रात होता है। देखो क्या लिखा है। जिस हिस्सा सामने नहीं रहता है वह भाग में क्या होती है? रात होती है। इसलिए सूर्य रात में दिखाई नहीं पड़ता है। फिर अगला टॉपिक से क्या देखो, सूर्य ना कभी उदय होता है और ना कभी क्या होता है? अस्त होता है। ना ही उगता है और ना ही क्या है? डूबता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है? घूमती है। जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए था। हमारी पृथ्वी, ये देखो, हमारी पृथ्वी नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, ऐसे पॉइंट बदलिए। हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात की स्थिति क्या होती है? बदलते रहती है। ठीक है। फिर देखो यहाँ ध्यान से, अगला टॉपिक्स क्या लिखा गया है कि 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, कब? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका का कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा। अर्थात चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। तीसरा व्यक्ति भी गया था चंद्रमा पर, लेकिन वो उतरा ही नहीं। फिर देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन। और देखो, प्रथम भारतीय भी कौन गए थे? तो राकेश शर्मा। फिर देखो, 21 मार्च से और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति ठीक कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। इस दिन न दिन बड़ा न रात छोटा, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का क्या होता है? रात होता है। मतलब जितना दिन उतना क्या? रात। कब कब? 21 मार्च और कितना? 23 सितंबर को। ठीक इस प्रकार से जैसे ही 21 जून को आता है ना, तो 21 जून की सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर हो जाती है। हाँ, 21 जून की स्थिति कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर होती है। और कर्क, रुक के जाइएगा अभी थोड़ा, है ना। 21 जून की स्थिति कहाँ पर? कर्क रेखा पर होती है। और जब कर्क रेखा पर होती है ना, तो देखो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कर्क रेखा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कर्क रेखा क्षेत्र में, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है? दिन बड़ा हो जाता है। अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। गर्मी के दिनों में देखते हो ना, दिन बहुत बड़ा, लगभग हमको लगता है कितना? 17 घंटा से भी प्लस कर जाता है। और रात जो होती है वो कितना? 8 घंटा 7 घंटा में खत्म हो जाता है। हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से देखो, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर चल जाती है। सूर्य की स्थिति कहाँ चल जाती है? मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर चल जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। 22 मार्च को क्या, 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। लेकिन 22 दिसंबर को बड़ा दिन न मना करके लोग कब मनाते बड़ा दिन? 25 दिसंबर को। याद है? 22 दिसंबर को बड़ा दिन न मना करके कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। लेकिन जो मकर रेखा की स्थिति है ना, वो कब है? 22 दिसंबर को।
फिर देखो ग्रह, कौन आया? ग्रह। ग्रह क्या है? प्लेनेट्स। वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह क्या करता है? एक निश्चित पथ पर क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और प्रत्येक ग्रह है ना, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहा गया? परिक्रमण काल। और ग्रह सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। ग्रह क्या करती है? सूर्य के परिक्रमा के साथ साथ किधर? अपने अक्ष पर घूमती है। और अक्ष पर घूमने के कारण से क्या होता है? दिन और रात होती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण से क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होता है? नहीं, ऋतुएं बदलती है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी है ना सर्दी, इस प्रकार से लगता है। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया तो ऋतुएं बदली, और जब अपने अक्ष पर घुमा तो क्या हुआ? दिन और रात होता है। समझे क्या? और पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना दिन समय लेती है? 365 दिन। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा का। समझ गए क्या? चलो देखो टॉपिक क्या है? उपग्रह। कौन सा? उपग्रह। समझ जाए फिर लिखिएगा। उपग्रह किसे कहा गया? तो वह खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे क्या कहा गया? उपग्रह कहा गया। ध्यान से सुनो, उपग्रह किसे कहा गया? तो वह खगोलीय पिंड जो किसी क्या करता है? ग्रह की चक्कर लगाता है उसे क्या कहा गया? उपग्रह कहा गया। देखो कृत्रिम उपग्रह, मनुष्य ने जो उपग्रह बनाया और पृथ्वी के कक्ष में ले जाकर के स्थापित कर दिया, जिससे क्या होता है? संचार व्यवस्था, टेलीकॉम व्यवस्था, है ना, और भी बहुत सारे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद होता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए? तो कृत्रिम उपग्रह बना तब होता है। फिर देखो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। जो कब? इसे 1975 ईस्वी में पृथ्वी के कक्षा में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और भी टॉपिक्स देखो, इनसेट 2E, इनसेट कौन सा? 2E, इनसेट 3C, इनसेट 3E, जीसेट 12, ये सब क्या है? मुख्यतः संचार के लिए। किसके लिए है? संचार के लिए। फिर देखो इनसेट 4A, इनसेट 4B, इनसेट 4CR, ये सब किसके लिए? घर में जो हम लोग टीवी आसानी से देख पाते हैं ना, तो DTH सेवाओं के लिए लगाया गया। फिर देखो एक दिया हुआ है इडूसेट। क्या दिया हुआ है? इडूसेट। ये मुख्यतः किसके लिए? तो शिक्षा संबंधी प्रसार के लिए दिया गया है। फिर देखो कल्पना 1, कौन सा? कल्पना 1, ये किसके लिए है? तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए बनाया गया है। ये सब जो उपग्रह है, ये सब हम लोग के लिए क्या? सब व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। फिर देखो अब हम लोग चलते हैं ग्रह में, एक करके सारे ग्रहों को पढ़ना है। फिर देखो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और 8 ग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? एक आंतरिक ग्रह या क्या? बाह्य ग्रह, जिसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है या क्या कहा जाता है? जोबियन ग्रह। देखो पार्थिव ग्रह या क्या? आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह किसे कहा गया? तो इस ग्रह के अंतर्गत उस ग्रह को रखा जाता है जो आकार में बहुत छोटा है तथा उपग्रहों की संख्या इसमें क्या? ना है, या फिर है तो एकदम नाम मात्र है। जैसे देखो बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा, है ना। मंगल का कितना उपग्रह है? 2 एक फेबोस तथा क्या? डिमोस। फिर देखो जोबियन या बाह्य ग्रह, कौन सा दिया टॉपिक्स? जोबियन या बाह्य ग्रह। इसके अंतर्गत उस ग्रह को रखा जाता है जो आकार में तारा सदृश यानी बहुत बड़ा होता है तथा उपग्रहों की संख्या क्या होती है? इसमें बहुत अधिक होती है। जैसे बृहस्पति, क्या बोला गया? जुपिटर, कितना उपग्रह इसमें? 95। अभी तक 95 उपग्रह खोजा जा चुका है। शनि, सैचुर्न, शनि कौन? सैचुर्न, इसमें अभी तक जो 146 उपग्रह खोजा गया है। और जो जिसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। फिर देखो अरुण में कितना है? 27। और वरुण में कितना है? 14 उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से टोटल उपग्रह है। देखो एक एक करके ग्रह के बारे में जानिए टॉपिक से। सबसे पहले ग्रह का नाम क्या है? बुध, जो पृथ्वी क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है ना। देखो क्या लिखा है, तो बुध यह सूर्य का क्या? सबसे निकटवर्ती ग्रह है एवं आकार की दृष्टि में से क्या है? सबसे
छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 88 दिनों में पूरा करता है। इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है और दिन में इसका तापमान कितना 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पहुंचता है। जबकि रात में इसका तापमान कितना पहुंच जाता है? -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर देखो इसका जो व्यास है ना वो 4878 किलोमीटर है। कितना है? 4878 किलोमीटर। इसका कोई उपग्रह है क्या? अर्थात इसका बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। उपग्रह मतलब चंद्रमा ही बोला जा रहा है। देखो सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद इसे देखा जा सकता है। फिर दूसरा कौन सा है? शुक्र। दूसरा कौन सा है? शुक्र। शुक्र या सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह है। सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह का क्या नाम है? शुक्र है ना। एवं आकार के दृष्टिकोण से यह क्या है? छठा बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टिकोण से क्या बड़ा ग्रह है? छठा बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या क्या सांझ का तारा कहा जाता है। यह बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है ना। यह बुध से क्या है? अधिक गर्म है। इसका व्यास 12,014 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना है? 12,000 कितना 14 किलोमीटर है। फिर देखो यह सूर्य की परिक्रमा, शुक्र ग्रह देखो ध्यान से, शुक्र ग्रह क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा 224 दिन एवं अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना 243 दिन का लगता है। ध्यान से सुनो, सूर्य के चारों ओर घूमता है कितना 224 दिन में, और एक बार अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कितने दिन में घूमता है? 243 दिन में। यानी वहां जो रात और दिन होता है ना वो 243 दिन का होता है। हम लोग के यहाँ रात दिन कितना घंटे का? 24 घंटे का। वहां कितना 243 दिन का। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। या किधर से किधर की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसमें सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त किधर होता है? पूरब में होता है। यानी सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम में, और सूर्यास्त किधर होता है? पूरब में होता है। ये उल्टा है। पृथ्वी, दूसरा कौन आया? पृथ्वी। यह सूर्य से निकटवर्ती तीसरा ग्रह। सूर्य से निकटवर्ती केवा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। और आकार के दृष्टिकोण से केवा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टिकोण से केवा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। दूसरा और भी कोई ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव है क्या? नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है? वायु एवं जल क्या पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, देखो पृथ्वी का दो व्यास बता दिए। एक विषुवतीय यानी जो विषुवत रेखा के अनुसार से है उसे 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। और वहीं इसका ध्रुवीय व्यास यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी पर निम्नलिखित विशेषताओं के कारण क्या है? जीवन संभव है। जिसमें से पहला विशेषता क्या है? कि जीवन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी। अर्थात कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर रह सकता है। कब? यह क्या है? क्योंकि यह सूर्य से क्या उचित दूरी पर स्थित है। ना ही बहुत अधिक दूर है, ना ही क्या है नजदीक है। इस कारण यह ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही क्या होता है अधिक ठंडा हो पाता है। देखो आगे टॉपिक क्या है? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है उसके कारण को देखें हम लोग। पहला। दूसरा क्या है? देखो पृथ्वी पर क्या है? ऑक्सीजन तथा क्या उपस्थित है? जल की उपस्थिति पृथ्वी पर रहने योग्य बनाता है। पहले सुन लीजिए तब लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या है? पृथ्वी पर उपयुक्त वायुमंडल है। क्या है? उपयुक्त वायुमंडल है। चौथा क्या है? ओजोन परत है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा परत है? ओजोन परत है, जो क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? आने से रोकता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये टॉपिक से फिर देखो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? क्यों? पानी के कारण। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष परिक्रमण कक्षा के तल के लंबवत ना होकर झुका हुआ। पृथ्वी का कक्ष क्या हुआ? थोड़ा सा झुका हुआ है। देखो ऐसे होना चाहिए सीधा, लेकिन पृथ्वी थोड़ा क्या हुआ है? झुका हुआ है। और कितना झुका हुआ है? तो अपने 90 डिग्री के कोण से कितना
23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर देखो अगला है पॉइंट्स, कौन सा, अगला ग्रह उपग्रह, अगला ग्रह कौन है, मंगल, इसे क्या बोला गया, मार्स। यह ठंडा ग्रह है, नाम ही मंगल तो इसका काम भी क्या, मंगल। क्यों, आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। किसकी मात्रा के कारण से, आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण यह कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। इसका व्यास कितना है, 6787 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल कितना, 687 दिन का। कितना परिक्रमण काल है, 687 दिन का। और घूर्णन काल भी पृथ्वी के समान है, इसीलिए इस पर जीवन संभावना की तलाश किया जा रहा है। इसके दो उपग्रह हैं, एक फेबोस और दूसरा कौन सा, डीमोस। देखो अब आया बृहस्पति, कौन आया, बृहस्पति है ना, जुपिटर या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों का संयुक्त द्रव्यमान का कितना, 2.5 गुना है। यानी सब ग्रह 7 को और बचा ना, सबको जोड़ देंगे और एक में बदल देंगे तो उसके बावजूद भी ये कितना, उससे 2.5 गुना और जाता है। इसका अभी तक 95 उपग्रह खोजा जा चुका है। कितना उपग्रह खोजा जा चुका है, 95। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है, 1,39,000 कितना, 822, तथा परिक्रमण काल कितना, 11.9 वर्ष है। फिर अगला है सैटर्न यानी शनि, है ना, यह दूसरा बड़ा ग्रह है। यह क्यों बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है। किस रंग का दिखाई पड़ता है, पीले रंग का। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। यह एक अकेला ग्रह है जो पानी से भी कम सघन है, और इसको पानी पर लादा करके रख दिया जाए तो ये पानी पर क्या होने लगेगा, तैर सकता है। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है, 1,20,000 कितना, 500 किलोमीटर है। तथा ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है ना, वो कितना, 29 कितना 5 वर्ष में। अभी तक इसका 146 उपग्रह खोजा जा चुका है। कितना उपग्रह खोजा जा चुका है, 146। इसका बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। फिर देखो अरुण, यह तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका व्यास कितना, 51,120 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल कितना, 83 कितना 8 वर्ष है। या शुक्र के भांति पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, घूमता है। ये किधर से किधर की ओर, पूर्व से पश्चिम में। तो इसमें भी सूर्योदय किधर की ओर, पश्चिम की ओर, और सूर्यास्त किधर की ओर, पूरब की ओर। यह अपने अक्ष पर बहुत सा झुका हुआ है, जिसके कारण से लगता है कि ये क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। इसके कारण से क्या लगता है, ये लुढ़क रहा है। अभी तक इसका कितना उपग्रह का पता चला है, 27 उपग्रह का क्या हुआ है, पता चला है। देखो आगे जो 8वां ग्रह है वो कौन है, नेपच्यून है। 8वां ग्रह कौन है, नेपच्यून, जिसको क्या बोला गया, वरुण। हल्ला नहीं। देखो हमारे सौर परिवार में जो सबसे दूर का ग्रह है, उस ग्रह का क्या नाम है, नेपच्यून है, वरुण है ना। यह देखो इसका आकार और दृष्टिकोण से केवल बड़ा ग्रह है, चौथा बड़ा ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूर यानी 8वां ग्रह है। इसका व्यास कितना है, 49,530 किलोमीटर। कितना है, 49,530 किलोमीटर। इसके कुल उपग्रह की संख्या कितना है, अभी 15। फिर देखो सौर परिवार के अन्य सदस्य, सौर परिवार के अन्य सदस्य, और सौर परिवार के अन्य सदस्यों में से कौन सा है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्या, उल्का पिंड। उल्का एवं क्या, उल्का पिंड। फिर देखो क्षुद्र ग्रह, कौन सा बात किया गया, क्षुद्र ग्रह। पहले कौन सा, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच के कक्षाओं में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, मंगल तथा बृहस्पति के कक्ष में जो क्षेत्र बचा है उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। यह छोटे छोटे बहुत सारे पिंड है। यह क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या पिंड है। और इसमें एक क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरस। एक क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, सेरस, जिसका व्यास कितना है, 940 किलोमीटर है। जिसका व्यास कितना है, 940 किलोमीटर। फिर देखो धूमकेतु, या इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु या क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। देखो सामान्यतः धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखता है। धूमकेतु किस हिसाब से दिखता है, झाड़ू की तरह दिखता है, जिनके चमकीले सिर तथा क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। चमकीले सिर तथा क्या होती है,
लंबी पूंछ होती है। ये परवलयीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये किस रूप में? तो अंडे के आकार के रूप में क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखो इसका सिर हमेशा सूर्य की ओर तथा पूंछ हमेशा किधर? विपरीत दिशा में होता है। फिर देखो एक हेली नामक एक धूमकेतु है। एक धूमकेतु का क्या नाम दिया? हेली। और हेली नामक जो धूमकेतु है ना, वो पड़ते कितना? 76 साल बाद दिखाई पड़ता है। कितने साल बाद दिखाई पड़ता है? 76 साल। यह 1986 में दिखाई पड़ा था। कब दिखाई पड़ा था? 1986 में। और अब यह कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में दिखाई पड़ेगा। तब तक जीवित रहे तब तो। फिर देखो उल्का एवं कौन सा? उल्का पिंड। उल्का एवं कौन सा? उल्का पिंड। ये लास्ट टॉपिक सा। फिर देखो इसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा। देखो रात्रि के समय जब साफ आकाश होगा और काली रात होगा तो आकाश में कोई चीज टूट करके गिरता हुआ नजर आएगा तो उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का। और हमारा वायुमंडल में आते आते ये क्या हो जाता है? घर्षण होकर के खत्म हो जाता है। कोई भी छोटा छोटा पिंड अगर आया तो आते आते घर्षण होने के कारण ये क्या होता है? जल जाता है। ये सामान्यतः छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जब वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा तो लाजमी है कि पृथ्वी क्या करेगी? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, आकर्षित कर लेगी। तो वही होता है। देखो वायुमंडल के घर्षण के कारण ये गर्म होकर चलने लगता है और वाष्प बनकर आकाश में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर देखो कुछ ऐसे ऐसे उल्काएं पिंड होती है जो आकार में बहुत बड़ा होता है, जल तो रहा होता है लेकिन जलते जलते भी नहीं खत्म होता है तो क्या होता है? पृथ्वी के कक्ष में आ जाता है और पृथ्वी पर आकर के क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ये क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। ये भारत में भी देखने को मिलता है। भारत का एक शहर है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र शहर में लोनार झील बना हुआ। कौन सा झील बना हुआ? लोनार झील। और वो जो लोनार झील है ना, वो किससे बना हुआ है? तो उल्का पिंड गिरने के कारण से ये लोनार झील क्या हुआ? बना हुआ है। समझ गए? इसके बाद कुछ टॉपिक्स और भी दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, जिसको आप लोग को नोट नहीं करना है लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। दूरबीन का आविष्कार किसने? 1608 ईस्वी में हेनरी लिपरेरो ने किया था। इसने किया था? हेनरी लिपरेरो ने किया था। और 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने इसमें क्या किया? सुधार किया। गैलीलियो ने बृहस्पतियों के 4 चंद्रमा और शुक्र के कलाओं की क्या किया है? खोज किया है। इसके बाद ये भी बताए थे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1 था। इसको किसने? तो रूस ने स्थापित किया था। कब? 1957 में। इसके बाद आप लोग एक एक करके क्या करेंगे? आंसर क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, चलो।